अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट डू यू मीन बाय सेलिंग प्रोसेस? डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स ऑफ अ सेलिंग प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय सेलिंग प्रोसेस? डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स इन रीजन फॉर प्लानिंग सेलिंग अप्रोच। भी सेलिंग प्रोसेस क्या होता है, उसमें स्टेप्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रीजंस क्या है इसके लिए, राइट। तो बढ़ते इसके आंसर पे। द एक्चुअल सेलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद द प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। भाई सेलिंग प्रोसेस क्या हो गया? सबसे पहले तो आप देखते हो, प्रोस्पेक्ट करते हो, ठीक है, कैसे क्या करना है, उसको फिर क्वालिफाई करते हो, राइट। हाउएवर बिफोर दिस स्टेप देयर इज समथिंग कॉल्ड प्री सेल प्रिपरेशन। इससे पहले एक स्टेप आता है, इसको अपन बोलते हैं प्री सेल प्रिपरेशन, विच आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्ट्स and make sales presentation where sales people attempt at convincing customer that a specified product can satisfy their needs। इसमें क्या होता है भाई, सेल्स होती है, जो सेल्स मतलब जो सेल्स पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं भाई, अगर सपोज करो वो कुछ चंद लोगों को भी वो कन्विंस नहीं कर पा रहे तो वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे कन्विंस करेंगे? तो पहले ये तो टेस्ट करो कि क्या आप वो जो सेल्स पर्सन वो कन्विंसिंग पावर है या नहीं है, प्रोडक्ट वो बेच पा रहे हैं नहीं बेच पा रहे। There are many salespeople who believe in following this step after the prospecting process, which has to be done in the plan and scientific manner। भाई ये planned manner में होना चाहिए। बेसिकली देखा जाए तो प्री सेल प्रिपरेशन होता है ना, एक ऐसी फेज होती है सेलिंग प्रोसेस की जहाँ पे जो सेल्स पर्सन है वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, जिससे वो अच्छी सी नॉलेज लेते हैं किस चीज़ का, प्रोडक्ट का जो कि वो बेचने वाले हैं। उनको अवेयर होना चाहिए, वो किस चीज़ में अवेयर होना चाहिए भाई, कॉम्पिटिशन। ऑब्वियसली एक ही चीज के कितने सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, और जो भी कैटेगरी है भी, प्रोफाइल कस्टमर, कौन से कस्टमर को टारगेट करना है। इन दिस इट इज अ फेज दैट हेल्प सेल्स पर्सन प्रेजेंट अ क्रेडिबल पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। It is generally observed that salespeople who are well prepared and have understood the complexity of the product and the consumer buying behavior do have strong communication ability than those who do not possess adequate understanding। तो जब तक आपको अपने आसपास के लोगों को ही नहीं बेच सकते आप कस्टमर को, तो क्या ही बेचोगे? आप में ना एक कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए सेलिंग में। तो कस्टमर एज सच आर लो ऑफ नॉलेज। तो उनको पता ही नहीं होगा। मैं सपोज करो ये फोन है, आपके आगे आगे रख देती हूँ, आपको पता ही नहीं है इस फोन में क्या नई चीज है, क्या फीचर है, कैसे स्टार्ट होगा, तो आप कैसे कन्विंस करोगे कस्टमर को? कस्टमर, राइट। तो उनके पास क्या होती है, नॉलेज नहीं होती प्रोडक्ट की। एंड इट इज सपोज दैट सेल्स पीपल विद नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। और मैं सेल्स पर्सन, तो मेरे को पता है यार इस फोन में क्या क्या है, राइट। तो मैं क्या करूंगी फिर टेक्नोलॉजी, और उसको कैसे भी करके कस्टमर को बताऊंगी कि यार इसमें यही चीज है। तो आपकी चॉइस क्या होगी, बोलेगी कि हाँ यार ये बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। To large extent, customer depend upon salespeople for product-related information. When salespeople fail to provide relevant information, it gives an opportunity to salespeople of competitor big। Suppose करो ब्रांड ए है, ब्रांड बी है, ए वालों ने ढंग से बेचा नहीं, तो लोगों को एक सेकंड में लगेगी ब्रांड बी पे शिफ्ट होने के लिए, और ब्रांड बी इसको एक अपॉर्चुनिटी लेगी कि यार मेरा कॉम्पिटिटर वीक है, मैं ही क्या करता हूँ, मार्केट में आता हूँ। To cash in on the opportunity, talking about salespeople knowledge base, there are 3 areas on which salespeople should have adequate knowledge, and those areas are product, company, competitor। 3 एरियाज हैं जिसमें आपकी नॉलेज बहुत शार्प होनी चाहिए। प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या है, और कॉम्पिटिटर क्या है आपका। In the context of product knowledge, history of the company, finances, size of company, and policies and procedure of company are some of the information that salespeople of a company should possess। भाई पता होना चाहिए कौन सी कंपनी है, उनकी सारी डिटेल्स। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या स्टाइल्स हैं, ओरिजिन क्या है उसका, प्राइस और प्रोडक्ट क्या है, ये सब बहुत अच्छे से अंडरस्टूड होनी चाहिए सेल्स को। आप सपोज आप मेरे पास फ़ोन खरीदने आए, आप पूछो कितने का है, मैं कंफ्यूज हो गई भाई कितने का है, मेरे को मैं ही खुद कंफ्यूज हो गई, मैं आपको क्या बताऊंगी। इन कॉम्पिटिटर कॉन्टेक्स्ट इट इज इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, मार्केट शेयर। भी कॉम्पिटिटर में देखो भी उस कॉम्पिटिटर का उस चीज में मार्केट शेयर कितना है, स्ट्रक्चर क्या है, दैट सेल्स पीपल शुड बी अवेयर ऑफ। In the words of Ernest and Davel, selling process may be considered as a series of links in chain. Each link represented a sales proposition. In words of Edwin, selling process is that orderly progression that leads the prospects to make certain decisions. Is the framework on which your sales presentation is built. Thus, a planned selling process approach refers to a planned sequential series of action by which a salesman identifies his potential customer। भाई अगर अपन बात, तो ये क्या हुआ, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, सेल्स जो मतलब जो सेल्स पर्सन है
उसको क्या है, एक सीरीज ऑफ प्लान स्टेप्स बनाने पड़ेंगे सेल्स करने से पहले, ठीक है। उसको देखना पड़ेगा पोटेंशियल कस्टमर कौन है, उसको सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी, सेल्स टॉक्स करने पड़ेंगे, कस्टमर को मोटिवेट करना पड़ेगा, उनके ऑब्जेक्शंस को देखना पड़ेगा, और tries to close the sale by considering customer needs and satisfaction। भाई कस्टमर नीड और सेटिस्फैक्शन को प्रॉपर देखना पड़ेगा। The follow-up activities are pursued shortly after customer has received the delivery of the product। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नंबर 1, इट इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द कस्टमर। ये क्या हुआ, एक ऐसा प्रोसेस हुआ कस्टमर को जो गाइड करे। इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्वालिफाइड एंड पोटेंशियल कस्टमर। ये कैसा प्रोसेस हुआ जिससे आप क्वालिफाइड और पोटेंशियल कस्टमर उनके बारे में क्या है जान सकते हो। इट कन्वर्ट्स द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स इनटू इफेक्टिव डिमांड। कस्टमर की जो नीड्स और वांट्स है उसको इफेक्टिव डिमांड में क्या है चेंज करता है। इट प्रेजेंट सॉल्यूशन टू बाइंग प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स एंड क्वेरीज। ये सॉल्यूशन देता है किस चीज का, भाई बाइंग की प्रॉब्लम्स क्या है, डाउट्स क्या है, क्वेरीज क्या है। इट इज अ सेल्स टॉक और सेल्स इंटरव्यू विद पोटेंशियल कस्टमर बाय विच कस्टमर्स आर मोटिवेटेड टू टेक बाइंग डिसीजन। ये क्या हुआ, एक सेल्स टॉक हुआ किसके साथ, पोटेंशियल कस्टमर के साथ, जिससे कस्टमर क्या है मोटिवेट हो सके और वो क्या करे आपका प्रोडक्ट खरीद ले। एटेंड करना क्या है, माल बेचना ही तो है। इट इज एन एफर्ट टू मेक कस्टमर फील दैट प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द सेलर इज द बेस्ट। कस्टमर को ये बता दो कि हमारा प्रोडक्ट दी बेस्ट है, हमसे बेस्ट कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। उनके दिमाग में ये चीज सेट होनी चाहिए तभी वो आपकी चीज खरीदेंगे। It is a planned and systematic process of making sales effort. It is a process of locating the potential customer who are qualified to buy the product. It put emphasis on concentrating the ideas of prospective customer into purchase decision. एक तो आपने सोचा और खरीदा, बहुत डिफरेंस होता है। It considers the needs, goals, aspiration and satisfaction of the customer. It is a process of motivating customer to buy with perfect satisfaction. It avoid hit and miss approach and the serve of the moment। भाई हिट एंड अप्रोच नहीं है, लप्पा नहीं लगाना है कि प्रोडक्ट खरीदेंगे हो सकता है खरीद लें अपनी इतनी सेल होगी, लप्पा नहीं। एक्चुअल शेयर्स की बात करूं, अगर बात करें इसमें स्टेप्स ऑफ सेलिंग प्रोसेस की, तो नंबर 1, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। द प्रोसेस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग इज वेरी क्रूशियल in selling any kind of product as this involves the process of identify potential buyers। ये process क्या हुआ, potential buyers को क्या करना है, अपन को ढूंढना है who have the need for the product offered by the company, जिनकी need है, and have the ability to pay for the product, और उनकी क्या ability के product के लिए क्या कर सके, उसको pay कर सके, right। So in other words it will involve all those people who have willingness in purchasing ability। इसमें क्या है, सारे वो जने जो वो चाहते हैं और उनकी परचेजिंग कैपेसिटी भी है, ठीक है। प्रॉपर फॉलोअप इज गिवन ऑफन रिक्वायर्ड इन द प्रोस्पेक्टिंग स्टेज एज टू कन्वर्ट मेनी सस्पेक्ट इनटू प्रोस्पेक्ट्स। देयर इज अनदर टर्मिनोलॉजी दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड ओवर हियर एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीड कस्टमर। It refers to all those who have a desire and need to purchase the product but no advocate purchasing power as such। इस पे लीड कस्टमर भी आते हैं, भाई होता है। अपन जब सपोज करो BMW के शोरूम से बाहर निकले, वहां से बाहर जा रहे हैं, अपन को बहुत इच्छा है यार अपन खरीदे, लेकिन क्या अपन वो खरीद सकते हैं, बिकॉज वी हैव लिमिटेड फंड्स। तो ये वही हो गया कि उनका डिजायर है, नीड है, लेकिन एडवोकेट परचेजिंग पावर नहीं है। अगर अपन बात करें एक सेल्स पर्सन की, तो सेल्स पर्सन जो होता है उसके पास क्या होना चाहिए, गुड एनालिसिंग एबिलिटी होना चाहिए, जिससे वो कस्टमर को क्या कर सके, स्क्रीन कर सके, जिससे वो पता लगा सके कि यार उनकी बाइंग पावर क्या है, उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कितना वो खरीदना चाहते हैं। सो इन अदर वर्ड्स प्रोस्पेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग कस्टमर डेटा and checking lead parameters to make them qualify as prospects, give a clear understanding of a successful prospecting exercise। अब बात करते हैं prospecting involves taking customer up the decision making ladder from being just aware of product to being interested in them। भाई सिर्फ अवेयर होना जरूरी नहीं है, उनको परसुएट करो कि यार वो खरीदे भी, उसमें क्या करें अपना इंटरेस्ट जगाए, एंड देन इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स बिफोर मेकिंग अ फाइनल परचेज। फाइनल परचेज से पहले उनको ऑल्टरनेटिव्स भी बता दो। Qualified prospects are those who have the need for product and have the ability to buy them, but then they need more persuasion and conviction regarding a product meeting their requirements। भाई उनको और कन्विंसिंग चाहिए, और उनको परसुएट करो, बार बार बोलो, न्योता बार बार दो तभी आएंगे। वही होता है ना, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं न्योता बार बार देना होता है तभी आते हैं, ऐसे नहीं आते वरना।
Effective prospecting allows salespeople differentiate between prospects and suspects among the lead prospect so that he can actually channelize his energy and efforts well to meet his sales goal. The process of prospecting involves a series of steps that first and foremost has to do with the salespeople scouting for the people with unmet needs or semi-fulfilled needs. If it also needs to understood over here that prospecting process is an unending process. ये क्या है unending है since existing customer may have change in their product preferences or may change their needs. अगर बात करें sources of prospects can be satisfied customer who are willing to give references, websites, trade journal, newspapers, etc. Salespeople need to identify and define prospects, identify the attributes and features of the prospects, and then qualify or differentiate the prospects from the suspect. ये सब कुछ देखना पड़ता है. The process of prospecting thus includes three major steps. इसमें तीन major step है. मोटा मोटी बात करें तो नंबर 1 आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग प्रोस्पेक्ट्स पे आइडेंटिफाई करो, उनको डिफाइन करो. सर्चिंग फॉर सोर्स ऑफ पोटेंशियल अकाउंट, पोटेंशियल अकाउंट को क्या करो, उनका सोर्स जो है सर्च करो. एंड क्वालिफाइंग द प्रोस्पेक्ट्स फ्रॉम सस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स को सस्पेक्ट्स से क्या करो, क्वालिफाई करो. The need indicators among the potential customer are normally demographic and physiographic in nature, and the ability to pay indicators include factors like profession हो गया, age हो गया, source of income हो गया. By way of an effective prospecting process, salespeople build their sales strategy and methods to handle customer objective and satisfy their needs. There are various methods of prospecting: vice cold canvassing, direct mail, prospect pool, center of influence, non-competing sales force, trade shows, telemarketing and networking. ये बहुत सारे तरीके हैं, राइट. अपन बढ़ते आगे. इन केस ऑफ कोल्ड कैनवासिंग, सेल्स पीपल गो फ्रॉम डोर टू डोर इन अ स्पेसिफाइड एरिया फॉर आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्ट. कोल्ड कैनवासिंग कई होता है ना, अपने घर पे भी आ जाते हैं कि प्रोडक्ट खरीद लो, तो डोर टू डोर हो गया. This methods involve face-to-face interview with the people. Over here, it should be noted that often cold call results in an appointment on a later date. Cold calling or canvassing as a time-consuming process. ये क्या है, बहुत time-consuming process, and no doubt as because a salespeople has to spend a lot of time in qualifying customer. Suitable follow-up procedure often raises the conversion rate in case of direct mail prospecting method. Center of influence. This refers to all those people who are in certain position of responsibilities, have a significant personality and have accomplished many things in life. Center of influence is found in social, business, religious, political sphere. Center of attraction मतलब responsibility क्या हो गया, वो इंसान जिसने क्या बहुत अच्छा नेम, फेम, रेपुटेशन, अच्छी रिस्पेक्ट है. ये पीपल मोस्टली पाए जाते हैं ट्रेड एसोसिएशंस में या सेमिनार्स में. It is because of this reason that often we find film and sports celebrities being used as an endorser. अपन देखा है कि भाई बहुत सारे स्पोर्ट्स और पर्सनालिटीज, जैसे वो फैन का एक टाइम धोनी का था, अमिताभ बच्चन हो गया, जैसे आमिर खान है वो वीवो का प्रमोशन करता है. बहुत सारे सेलिब्रिटीज क्यों, जिससे क्या है वो परसुएट करे. Non-competing sales force. It is often observed that sales people of non-competitive products are an effective source of getting prospect. वे अब कॉम्पिटिटर ही नहीं है, बहुत जल्दी प्रोस्पेक्ट मिलते हैं because they have the information about the new business opening, name of authorities who can make decisions. Non-competitive sales professionals are often found to strike agreement to exchange information. Trade shows. There are companies that use trade shows and demos at exhibitions and various other public gatherings to undertake an exercise for collecting prospect data. Such shows are often visited by a large number of people who registered for the shows, and often there are many interested people who turn up at the show. Right? Trade shows होते हैं, बताए जाते हैं प्रोडक्ट क्या होता है. Telemarketing. There are various ways by which telemarketing can generate prospects. In case of inbound telemarketing, prospects are found to call the company, and in case of outbound, तो इनबाउंड में प्रोस्पेक्ट्स जो है वो आर फाउंड टू कॉल द कंपनी, लेकिन आउटबाउंड इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी कॉल द कस्टमर. भाई आज सपोज मेरे को कोई चीज चाहिए, मुझे पता है मुझे यही चाहिए, तो मैं करूँ कंपनी को फोन करूँगा मुझे दे दो. ये तो हुआ क्या, इनबाउंड, कंपनी के पास खुद ही आ रहे हैं. आउटबाउंड जब कंपनी खुद फोन करती है. प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर हैपेंस इन बाउंड टेलीमार्केटिंग इंक्लूडिंग द टोल फ्री नंबर. इन अदर एस्पेक्ट भाई टोल फ्री नंबर भी होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाए इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर लेना.
Pre-approach. This stage of selling process deals with the development of sales strategy by sellers, which happens by collection of customer data and combining those with product attributes to satisfy both organizational and customer need. One needs to identify various set of personality characteristics to be found is customer at this stage in order to approach customer with the right kind of mindset. A pre-approach selling strategy for each potential customer required proper understanding. इसमें क्या चाहिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स की कस्टमर की अलॉन्ग विद उनकी नीड्स क्या है identification of general needs of customer, then matching product benefits with those needs is what strategy development is all about. The perceived needs of the customer can be influenced by the rate of adoption of the customer and the stage of product life cycle. Salespeople need to draw checklist of information they are required to have during the pre-approach stage of checklist क्या है size of business बिजनेस का साइज क्या है प्रोडक्ट लाइन उनकी प्रोडक्ट लाइन क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बाइंग रूटीन्स एंड प्रोसीजर फॉलोड बाय द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिंग बिजनेस विद कॉम्पिटिटर की नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाइंग द सोर्स फ्रॉम वेयर कस्टमर आर बाइंग आइडेंटिफाई द पॉसिबल लेवल ऑफ वॉल्यूम नेक्स्ट आते हैं इसमें आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपिंग फ्यूचर सेल्स फ्रॉम द क्लाइंट द सेलिंग प्लान्स ऑफ अ कंपनी हेल्प्स इन sales strategy as it explained the call norms and objectives and differential advantage being offered by product to the customer. The selling plans have also been found to explain the seasonability of the business. By selling plans पता चलता है business कितना seasonable है, right? There are certain basic ways of identifying the personal needs of potential clients, and that is seller needs to think the way the buyer thinks. भाई जैसा seller को बोला जाता है कि think the way, भाई सोचो buyer क्या सोच रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल एक वो था टाटा नैनो में क्या था भाई उन्होंने रतन टाटा ने क्या सोच के नैनो निकाली ये सोच के कि यार एक छोटा बायर जो है वो ऑब्वियसली इतनी महंगी कार्स एसयूवीज अफोर्ड कर नहीं सकता तो कैसे उस तक भी कार पहुंच जाए उसने यही सोच के टाटा ने क्या कर दिया लॉन्च करी थी. This approach actually helps in translating product attributes to suitable consumer benefits. Selling strategy is also involved in the development of call objectives. These objectives actually explain the action that salespeople want the prospects to take. It is the call objective that decide whether there will be a sales call in the first meeting itself or whether the meeting will lead to the appointment of later date. The pre-sale planning involves determining call objective, developing customer profile, determining customer benefits and determining the sales presentation. बात करते हैं approach. After a prospect is identified and selling strategies developed, salespeople are actually found to contact the clients and make sale efforts in influence them to take suitable buying decisions. It is in this step that salespeople make efforts to get customer attention. इसमें क्या होगा customer attention आप लोगे generate interest in the salesperson for the sales presentation to be made. Appointments for the purpose can take place over phone. भाई फोन पे भी हो सकता है ईमेल पे भी हो सकता है पर्सनल विजिट्स. इसमें क्या होता है सेलर्स पाए जाते हैं भाई बायर्स को अप्रोच करते हैं विदाउट प्रॉपर अपॉइंटमेंट एंड सच कॉल्स आर कॉल्ड कोल्ड कॉल्स. ये सपोज अभी मेरे पास कॉल आ गया ये प्रोडक्ट मैं अभी बिजी हूँ मैं नहीं अटेंड कर सकती. The purpose is to undertake the brief understanding of customer and meet him later with the proper tools of presentation. It is specially felt that salespeople need to impress customer with their body language, with their dress during cold calls. There are various ways of approaching with customer को satisfy करो. आपका बोलने का तरीका आपका लहजा बात करने का बहुत फर्क पड़ता है. आपकी बॉडी लैंग्वेज आप कैसे बैठ रहे हो उठ रहे हो हाउ यू ट्रीट द कस्टमर बहुत डिपेंड करता है. व्हाट डू यू वेयर. Proper stimulus is offered to clients to elicit needful response from the buyer and in the stimulus response approach. In need satisfaction approach, needs of clients to be correctly understood and proper selling mechanism to be implemented to satisfy the needs. In the problem situation approach, sellers are found to offer solution to a problem situation being faced by the customer. Other approaches like benefits approach, referral approach, where refer भी customer को पसंद आएगा obviously वो refer करेगा 110% अगर उससे कुछ कर मुझे वो रेफर करेगा चीज अच्छी है. अपन लोग ही हो गए सपोज आपको एक वीडियो क्लासेस अच्छी लगी तो आपको बोलेगा आपने आगे फ्रेंड्स को बोलेगा वीडियो क्लासेस अच्छी है आप लोग भी लो राइट. In the approach stage, customers are to be probed suitably by seller and this probing happens at many points during the selling process.
Probing helps the customer to learn additional insights regarding customer demand and benefits requirement. Probing also has to do with careful listening to the answers of the customer. Sellers need to listen to customer properly. भाई seller के लिए बहुत जरूरी है customer को ढंग से सुने, वरना कोई मतलब ही नहीं होगा. अगर आप तब तक कस्टमर से फीडबैक ही नहीं लोगे तो आपको पता क्या चलेगा कि भाई क्या चेंजेस प्रोडक्ट में लेके आने हैं, कस्टमर चाहता क्या, उसकी मेंटालिटी क्या, बिकॉज आपको कस्टमर के माइंड से खेलना है. उस टाइम अपन को ये देखना है कस्टमर फाइनली एट द एंड चाहता क्या है. सम ऑफ देम, अब इसमें क्या क्या है एरर्स जो भी है, नॉट पेइंग हेड इम्पोर्टेंस टू फर्स्ट इंप्रेशन, forgetting the objective of getting an order, selling the image of company and not actual product offered by the company, unresponsive to the needs, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा क्लाइंट्स को, कंज्यूमर को कंफ्यूज करो, कैसे भी टेक्निकल जार्गन्स, ऐसी लैंग्वेज यूज करो कंज्यूमर को समझ में ही नहीं है. भाई सपोज करो एक नॉर्मल इंसान है, उससे प्रॉपर लॉ की बोल रहे हो कि आईपीसी के अंदर इस एक्ट में, यार इसको कहाँ समझ में आएगा. नॉर्मल सीधी भाषा में बात करो ना. Relying on product literature for product knowledge, talking more than listening. भाई आप सुनो, you should be a good listener first. Failing to ask for order, भाई ऑर्डर पूछना ही भूल गए, सब बात बता दी, ये तो पूछा ही नहीं आप खरीदना चाहते हो नहीं खरीदना चाहते हो. Presentation and demonstration. After the salesperson approaches the customer and is able to strike an initial rapport with the customer, it is time to make a suitable presentation of the product through which customer get to know about the product in a better way. There is a need of two-way communication. Two-way communication जरूरी है किसके बीच में, एक तो सेलर के बीच में और बायर के बीच में. During any sales presentation, a seller needs to present his product before the prospects in such a way so that buyer gets interested. में buyer interested भी होना चाहिए. ठीक है. इसमें प्रेजेंटेशन स्टेट की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, सेलर की, कि भाई वो देखे भाई फीचर्स क्या है, स्पेक्स क्या है प्रोडक्ट्स के, बेनिफिट्स क्या है प्रोडक्ट पे से. तो प्रेजेंटेशन शुड बी मेक कीपिंग इन माइंड द लेवल ऑफ कस्टमर इंटरेस्ट. प्रेजेंटेशन आप जो दे रहे हो वो आपको ध्यान रखना है कि आप कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, कितना टाइम अवेलेबल है. द सेल्स पर्सन प्रेजेंट द प्रोडक्ट इन रिस्पॉन्स टू विच कस्टमर एक्सपेक्ट्स, एक्सेप्ट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड ऑफन डिमांड सर्टेन लॉजिकल explanation from the seller. Often when customers feel initially interested in the product, they look for more information to be offered by the seller and hence put across a number of queries to the seller. There are certain products that require detailed demonstration to be made. Take the case of Eureka Forbes. Often the products of the company require detailed demonstration. कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं तो बताना पड़ता है पूरा. फॉर एग्जाम्पल हमने जब ये वीडियो सॉफ्टवेयर खरीदा वीडियो शूट करने के, तो हमको जब तक पता ही नहीं होगा इसको क्लिक करके ये होगा, हम कैसे करेंगे. तो उन्होंने पूरा हमें डेमो दिया कि आप ये चीज़ करोगे तो आपका ऐसा आउटपुट आएगा. There are various approaches to sales presentation: attracting attention, creating interest, arousing desire, and conviction building. In the context of attracting customer attention, it is to be understood that it involves proper understanding and assessment of buyer's mind. इसमें buyer का mind देखा जाता है और प्रोडक्ट को ऐसे प्रेजेंट करना जैसा बायर चाहता है. देयर आर रेंज ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे मैकेनिकल हो गए, इंटरेस्ट फैक्टर्स हो गए. भाई बायर का इंटरेस्ट भी होना चाहिए खरीदने में, और पता चल जाता है. आप किसी बायर से बात कर लो, पता चल जाएगा उसकी बातों से क्या वो प्रोडक्ट वो सच में खरीदना चाहता है या फिर वो यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने आया है आपके पास. The approach of creating interest involves sellers creating interest in particular product strategy. This approach is classified as benefit approach, इसको benefit भी बोलते हैं, factual, complex, सारी approaches are different. अब बात करते हैं ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं that can be used as complement to the main product. भाई सपोज आपने एक पेन खरीदा, अब आपने पेन खरीदा राइट, उसमें ना रिफिल खत्म हो गई, तो आपने रिफिल, अब आप मार्केट में जा रहे हो, अब रिफिल खरीद दो, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया. मेन प्रोडक्ट आपका पेन नहीं है स्टिल, लेकिन उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गई, रिफिल हो गई. द प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत जरूरी है. द अप्रोच ऑफ अरोजिंग डिजायर एंड बिल्डिंग कन्विक्शन मेंशन द सेल्स पीपल. कस्टमर को कैसे भी कन्विंस करो. It is often necessary to convert the interest of consumer into desire and build conviction in the minds of customer. जब तक आप एक कस्टमर के इंटरेस्ट को डिजायर में नहीं बदलोगे, कन्विंस नहीं करोगे तो क्या मतलब. Sellers are found to generate conviction only when they are able to build confidence. भाई जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं लगाओ, माइंड में डालोगे किसके, कंज्यूमर के, तो तब तक आप उनको कन्विंस कैसे कर सकते हो. कन्विंस कब कर सकते हो आप किसी को, जब कॉन्फिडेंस हो, यार ये जो बोल रहा है ना सही बोल रहा है. राइट. प्रॉम्प्ट एंड करेक्ट आंसर टू क्वेरीज, भाई आप अच्छी और टू द पॉइंट आंसर दे रहे हो क्वेरीज के. While discussing the types of presentation, it need to be noted that there are broadly two types. दो टाइप क्या, तो ओरल होगा
या फिर क्या होगा, रिटर्न होगा। रिटर्न प्रपोजल्स आर ऑफन यूज फॉर सेलिंग हाई वैल्यूड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स while selling government agency B2B products which are less expensive, that is business to business, क्योंकि क्या कम एक्सपेंसिव होते हैं और उसमें सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। सेल्स प्रेजेंटेशन कैन ईदर बी कैन प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन, टेलर्ड प्रेजेंटेशन, में कुछ भी हो सकता है। There is a fixed content that get displayed across customer segments. Companies are often found to prepare both printing and audio visual material as far as canned presentations are concerned. However, in case of organized presentation, sellers have ample scope. कि कंपनी क्या करती है, ऑडियो वीडियो प्रिंटेड इन सबके विजुअल मैथड की क्या करती है, दिखा देती है। दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट presentation has been found to be helpful. ये helpful है किसके लिए, न्यू एंड एक्सपीरियंस सेलर्स के लिए। ऑफन द कंटेंट ऑफ सच, इसमें जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, डेटा, मतलब किसके बेसिस पे, डेटा कलेक्टेड जो कि फील्ड रिसर्च के थ्रू पाया जाता है। अगर बात करें अपन, कोई भी सेल्स प्रपोजल शुड हैव 5 क्वालिटी, 5 क्वालिटी होनी चाहिए। तो टेंजिबिलिटी, अश्योरेंस, रिस्पॉन्सिवनेस, रिलायबिलिटी एंड एम्पैथी, चीजें होगी तभी क्या होगा, बेच पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। आफ्टर सेलर इज थ्रू विद हिज प्रेजेंटेशन, इट इज ऑफन फॉलोड वेयर by a stage where customer raise objections related to product on offer. Broadly, it is observed that observation are either real or phony. भी real होंगे या phony होंगे। Real objections are those where customer put across question that are valid. वैलिड क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, राइट। इट स्टेम्स फ्रॉम जेन्युइन इंटरेस्ट, भाई जिसको जेन्युइन इंटरेस्ट होगा वही वैलिड क्वेश्चन पूछेगा, वरना तो बेकार है। और बात करें फोनी की, ये क्या हो गया, एक्सक्यूजेस हो गया, नहीं खरीदना या टाइम पास करना, ठीक है। कस्टमर हियर इज नॉट एट ऑल इंटरेस्ट, यहाँ पे कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं होता। एंड समहाउ इट ट्राइज टू कीप सेलर एट पे बाय रेजिंग सच ऑब्जेक्शन दैट नथिंग विद द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, आपको बोला गया एक प्रोडक्ट 100 रुपए का है, मैं आपको ऑफर करा, आपको बोल रहा हूँ 5 रुपए में दोगे तो लूंगा, बाद से तुम नहीं खरीदना, मत खरीदना, 5 रुपए में दूंगी तो 100 रुपए की चीज, राइट। 1 सेकेंड गाइस। The order taking situation of selling actually do not offer any scope of objection being raised by the customer. When customer have doubts regarding the quality, quantity, price and usage, it is responsibility of seller to clarify. भाई seller की responsibility सारी क्या करे, clear करे। Often when customer are not much aware of the needs and ability of the product to deliver desired benefits, consumer they are often found to raise objections. भाई जब तक आपको कंज्यूमर को ढंग से बताओगे तो ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्शन तो रेज करेंगे। ऑब्जेक्शन कैन टेक द शेप ऑफ डाउट, माइनर ऑब्जेक्शंस एंड मेजर ऑब्जेक्शन। भाई डाउट ला सकता है प्रोडक्ट सही है या नहीं है, खराबी क्या है इसमें, ठीक है। माइनर ऑब्जेक्शंस कैन बी रिगार्डेड, माइनर ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, इनकम्प्लीट फैक्ट्स, फिगर्स प्रोवाइडेड बाय द सेलर। मेजर ऑब्जेक्शन में क्या है, ग्रेटेस्ट हर्डल, प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं, तो बात दिमाग में सेट हो जाएगा। ऑब्जेक्शंस आर अ वे ऑफ रिसीविंग द फीडबैक। ऑब्जेक्शन क्या होगा, एक ऐसा तरीका होगा जिससे आप कस्टमर से क्या ले सकते हो, फीडबैक ले सकते हो और प्रोडक्ट जो आप उसको दे रहे हो। द स्टेप्स हैज बीन फाउंड टू बी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एबिलिटी टू बाय, नीड्स एंड अथॉरिटी टू बाय। ऑब्जेक्शंस आर टू बी perceived as customers asking for greater reasons to buy a product. Often if minor objections are not handled properly by the seller, they can snowball into major objections. छोटी छोटी चीज होके बड़ी बन जाती है, वही चीज है। अब बहुत सारे वेज हैं जिससे आप कस्टमर को हैंडल कर सकते हो, जिसमें क्या है, ऑब्जेक्शंस को सुपीरियर फीचर मेथड। इन दिस मेथड सेल्स पीपल एक्सेप्ट द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द कस्टमर एंड परसुएट देम टू एडिशनल बेनिफिट्स। एडिशनल बेनिफिट्स के थ्रू परसुएट करता है, बाय 3 get 1 free। यस बट मेथड, ओवर हेयर सेल्स पर्सन आर फाउंड टू एग्री विद द ऑब्जेक्शन। यहाँ पे बोलते हैं यार हाँ ये हमारी गलती है लेकिन फिर भी हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और बोलता है कि यार मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये क्या है, आप हम पे भरोसा कर लो, ये ऑब्जेक्शन 110% हट जाएगा। इनडायरेक्ट डिनायल मेथड, इन दिस मेथड सेलर आर फाउंड टू डिनाई द ऑब्जेक्शन। डिनाई किसने, किन क्लेवर तरीके से, जब घी सीधी उंगली से निकले तो उंगली टेढ़ी कर दो, वही बात है। पास आउट मेथड, सेलर्स ओवर हियर डू नॉट पे एनी अटेंशन टू कस्टमर ऑब्जेक्शन एंड एक्सप्रेस रूट। इसमें आपको कोई अटेंशन, बिकॉज पता है आपको प्रोडक्ट अच्छा है तो ये सब बेकार है। Comparison method, where seller demonstrates similar products of the manufacturer before the customer and try to remove the objection by comparing the benefits of his product. Competitor से compare कर लो, बता दो इससे तो better ही है हमारा, चलो अच्छा भी नहीं लेकिन इससे तो अच्छा है। Direct denial method, over here salesperson reject customer objection by turning down customer objection and calling for absolutely wrong, या बिल्कुल गलत है भैया मेरे। Another angle method, over here sellers ask customer to look from angle to understand the features and associate benefits of product. Seller objective is that the customer views the product is
deeper light so that advantages associated with the product outnumber the disadvantages. Narrative method. Over here sellers use a story to remove customer observation. Story बना दो, इसने भी खरीदा था, उसके साथ ये हुआ, सही हुआ, blah blah blah. After listening to customer objection, the seller offers his responses in the form of a story description to appeal. Testimonial method. Over here seller present the sales message by referring to celebrities. इस सेलिब्रिटी ने हमारा प्रोडक्ट यूज करा था और बहुत सेटिस्फाइड है, और अपन तो इन्फ्लुएंस हो गए. क्वेश्चन बाय और वाई मेथड. सेल्स पर्सन आस्क क्वेश्चन अगेन एंड अगेन विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ ब्रेक against objection raised by customer to get suitable answers to all objection. बात करते हैं ट्रायल क्लोज, क्लोजिंग द सेल. ईच एंड एवरी एफर्ट मेड दैट इज अप्लाइड बाय सेलर्स टू क्लोज द सेल फाइनली. क्यों कर रहे हैं हम ये काम? सेल करने के लिए कर रहे हैं. while handling customer objection, seller should attempt at trial close, which nothing but an attempt to make customer commit to make certain payment for the product on offer. There are various methods of closing the sale. There is something called assumptive closing technique that assumes that sale is made. Assume करता है for product in short supply or those that require immediate customer action, product that should go for assumptive close. अगर caution method की बात करें, sellers first found to make customer caution about the availability of product or the period of availability and then request the customer to place the order. इसमें क्या है, कस्टमर को मतलब उसको देखता है पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी क्या, रिक्वेस्ट करता है कस्टमर को कि वो ऑर्डर दे. There is another method called implied consent method where sales people believe that customer is satisfied and may place the order at the end. पता चल जाता है, आप किसी से बात करो पता चल जाएगा उसके बात करने के लहजे से कि यार क्या ये खरीदना चाहता है या ये खरीदना नहीं चाहता है, क्या ये हमारे साथ टाइम पास कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या चाहता है. इनडायरेक्ट ऑर्डर मैटर पे, डायरेक्ट ऑर्डर में कस्टमर क्या करेगा, खुद ही आएगा, आगे बढ़कर बोलेगा बिना परसुएट करके ठीक है मैं खरीदने को तैयार हूँ. ओनरशिप मेथड की बात करें, सेलर्स आर फाउंड टू सजेस्ट कस्टमर ऑफ बाइंग अ प्रोडक्ट टू रीइंफोर्स इन सोशल स्टैंडिंग. Follow up. This step of selling process helps sellers to evaluate the competitive sales and move and generate additional sales that leads from satisfied customer. This step also help in the process of selling and cross-selling में चेक करना कॉम्पिटिटर से कितना बेटर रहा, क्या सेल्स बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ानी चाहिए. Follow up refers to the step where seller are found to thank the customer for the purchase decision. में थैंक यू तो बोलना है कस्टमर को, आपने हमारा प्रोडक्ट खरीदा हमको बहुत अच्छा लगा. इससे क्या कस्टमर के दिमाग में बढ़ता है यार ये अच्छे लोग हैं. सेलर्स आर एडवाइज टू डू पोस्ट कॉल, भाई कॉल भी करो, मेल भी डालो. अपन जब अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, किसी भी साइट से ऑर्डर करो कि अपने पास एक मेल आता है थैंक यू फॉर प्लेसिंग योर ऑर्डर. इट्स अ टाइप ऑफ आप परसुएट कर रहे हो, आप थैंकफुल हो, आपने खरीदा. चाहे आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, आपने 1 लाख की चीज, तब भी मैसेज एक ही आएगा थैंक यू फॉर योर ऑर्डर. रीजंस फॉर प्लानिंग द सेल. अब इसमें रीजंस क्या है, भाई आप क्यों इतनी प्लानिंग करो. नोइंग द गोल. अ सेल्समैन नीड्स अ प्लान फॉर ईच कॉल ही जस्ट मेक एज मोटरिस्ट ऑन अ क्रॉस कंट्री टूर नीड अ रोड मैप. पता होना चाहिए आपको एट द एंड आपको गोल क्या है. आप सपोज एक कंट्री के घूमने जा रहे हो, आपको यही नहीं पता उस कंट्री में कहाँ घूमना है, आपके कंट्री जाने का कोई सेंस नहीं है. बीटिंग हिट और मिस अप्रोच. Charles Krispatix writes, "Plan representatives beat, hit or miss spontaneous presentation. While planning, the salesperson learned about each prospect. A person इस पर एज अ पर्सन उसकी पर्सनालिटी क्या होगी, एक्सपीरियंस कितना मोटिवेट कर सकता है, सर्कमस्टांसेस भी किस सर्कमस्टांस में उसका क्या एटीट्यूड होना चाहिए टूवर्ड सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर्स. द सेल्समैन seeks the best approach to use in adapting the goods to individual buyers. He identifies probable objection and draft plans to overcome each. He plans a presentation which is both believable and complete enough to close the sale. He planned to establish buyer need and to show how utility and satisfaction overweighted price. In other words, salesman planned for purchase to be made. Obviously हर जना यही सोच के जाएगा कि यार हमको कैसे ना कैसे करके अपनी परचेज अपनी सेल्स क्या करनी है, बढ़ानी है. Selling needs preparation and planning. Successful salesmanship is often to be 90% preparation and 10% presentation. आप प्रिपेयर होकर जाने चाहिए, आपके पास डेटा या प्रेजेंट करने का हो, आप बोलने होने चाहिए, आपको प्रिपेयर होकर जाओ. कैसे ना कैसे करके बाय हुक और प्रोडक्ट कैसे ना कैसे करके आपको करना है, बेचना ही है. While stating the importance of planned sales process, Edwin Charles Griff writes, salesmen are often lost because they veer from highway to an unorganized selling process. Charles Futin also says, as in most professions, success in selling often requires as much as more preparation. भाई सक्सेस चाहिए
लेकिन आप प्रिपेयर पहले होना चाहिए। गुड सेल्स पर प्रोसेस इन्वॉल्व 20% प्रेजेंटेशन, 40% preparation, 40% follow-up, especially when selling large accounts. Considerate behavior. Planned selling approach permits the salesman to be sympathetic to the buyer's preference. भाई आपको बायर को कैसे भी करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, जिससे बायर के एटीट्यूड को समझो, उसके दिमाग में चल क्या रहा है वो समझो। सेंसिटिव टू बायर्स होप, भाई बायर के होप, उनके फियर्स, जो भी बायर को चाहिए वो सब देखो, चेक करो। वेल प्लान सेलिंग गिव्स बायर नो इम्प्रेशन ऑफ कॉन्सीट। अगर आप वेल प्लान्ड हो तो बायर को कोई डाउट ही नहीं होगा, बायर 110% आप प्रोडक्ट क्या करेगा, खरीदेगा। बिकॉज इससे क्या होगा, आप इरिटेट नहीं होगे, आप आगे की क्रिटिसाइज नहीं करोगे, राइट। Greater understanding of the buyer. Planned selling approach foster greater understanding of the buyer by salesmen, thereby helping the salesmen sense the buyer's mood of the moment. भाई मूड पे भी डिपेंड करता है, बायर को मूड बहुत अच्छा है, खरीदेगा। बेकार लड़ाई वड़ाई करके आए हो आप, दूर ही रहो। Better sales scenarios. Planned sales calls are a must. Says IBM's Matt Sufoldo. I begin my planning by carefully examining the account situation and what product they will probably need. Then I review the latest trade journal for industry current trends. With the information I develop several sales presentation scenarios. पहले आप समझो तो सही क्या चाहिए, क्या मार्केट में डिमांड है, इंडस्ट्री क्या चाहती है। Easy to be flexible. While it is important to plan the presentation, you must be prepared to be flexible and anticipate the change. आप वहाँ गए, सिचुएशन ऊपर अट गई, आप हर चीज़ के लिए क्या होना चाहिए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से आप वहाँ पे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करो और फ्लेक्सिबल हो जाओ। अगर आप रिजिड हो ना, आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं बन सकते हो। सेल कॉल मस्ट बी फ्लूइड एंड डायनेमिक। डायनेमिक होनी चाहिए बेस्ड ऑन कस्टमर एक्चुअल सिचुएशन। भाई कस्टमर की सिचुएशन, भाई कस्टमर का मूड खराब है तो कोशिश करो शांत आराम से समझाओ। मूड अच्छा है तो कैसे उसको और परस्यूट कर सकते हो। बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। प्लानिंग बिल्ड, इससे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा क्यों, बिकॉज आप अच्छे से तैयार। एक तो मैं एग्जाम में जाऊँ बिना पढ़ के, मैं पढ़ के जाऊँ। By carefully planning, a salesman can increase the confidence in himself. वो खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। Develops an atmosphere of goodwill. The salesperson who understands a customer needs and is prepared to discuss how product will benefit the prospect is appreciated and respected by the buyer. Knowledge of a prospect and concern for the prospect needs and demonstrate a sincere interest in the prospect, which is generally rewarded with the attitude of goodwill on the part of prospect. भी obviously अगर आप ढंग से सेल्स पर्सन जो है वो कस्टमर की जो नीड्स है वो ढंग से सेटिस्फाई कर रहा है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प कर पा रहा है और उनको बेनिफिट भी अपने नॉलेज के थ्रू, तो इससे क्या होगा, आपकी कंपनी की गुडविल क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी।